जिस रात मैंने उसे खिड़की के उस पार देखा, मेरी आवाज गले में अटक गई। वो इंसान नहीं था, लेकिन वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। आज भी अगर कोई खिड़की खुली दिखे तो मेरी सांसें थम जाती हैं। कुछ चीजें आवाज नहीं करती, बस महसूस होती हैं। मेरा नाम आरव है। मैं 19 साल का हूँ। ना ज्यादा इंटरेस्टिंग, ना कोई फिल्मी हीरो, बस एक सिंपल लड़का जो उसी भीड़ भाड़ वाले शहर में रहता है जहाँ सब कुछ भाग रहा है, लोग, वक्त और शायद हम खुद भी। दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह उठो, क्लास भागो, इंस्टा खोलो, कुछ वायरल देखो, फिर सो जाओ। लेकिन अंदर अंदर कुछ खाली सा लगता है। शायद आप भी कभी महसूस कर चुके होंगे। दिन चल तो रहे हैं लेकिन हम जी नहीं रहे। ये कहानी मेरी उस एक रात की है जो शायद आपकी भी अगली रात बदल सकती है। सब कुछ बिल्कुल आम था, जैसे हर दिन होता है। वही दिन, वही रूटीन। लेकिन फिर खिड़की के पार कुछ ऐसा दिखा जो ना मैं कभी भूल सका और ना शायद आप भूल पाएंगे। उसी वक्त मुझे याद आई मेरी दादी, जो गांव में रहती थी, बचपन से जिनका साया मेरे सिर पर था। बहुत प्यार करती थी मुझे, अक्सर फोन करती थी, कहती थी बेटा आजा गांव, कुछ दिन रुक जा, यहाँ सब सुना सुना सा है। और मैं हर बार हंसकर टाल देता था, दादी एग्जाम्स चल रहे हैं, अगली छुट्टियों में पक्का आऊंगा। लेकिन एक दिन उनकी आवाज बदली हुई थी, कमजोर, धीमी, और इसमें एक अजीब सी बात थी, जैसे कोई आवाज के पीछे खड़ा हो और धीरे से कह रहा हो कि इस बार मत टालना। उस रात में चैन से सो नहीं पाया और अगली सुबह बिना किसी को बताए एक छोटा सा बैग उठाया और गांव के लिए निकल पड़ा। गांव, वो जगह जहां बचपन की यादें थी, जहां मेरा बचपन बीता था, जहां गर्मियों में आम के पेड़ पर चढ़ा करता था, जहां दादी की कहानियां सुनकर उसे नींद आती थी। पर अब वो गांव वैसा नहीं रहा था। इस बार कुछ अलग था। जैसे ही स्टेशन पर उतरा, पहला एहसास ही कुछ अजीब था। ना चाय वाले की आवाज, ना बच्चों की शरारतें, ना वो गर्मी का शोर, बस ठंडी हवा थी और डर से भरी हुई। एक अजीब सी ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। गांव का रास्ता जैसे पहचान रहा था मुझे, लेकिन वो अपनापन नहीं था। एक अजनबी सी नजरों से घूर रहा था। हर मोड़, हर पेड़, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर चुप हो। जब मैं दादी के पुराने कच्चे मकान तक पहुंचा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर की दीवारों ने समय से ज्यादा दर्द सहा है। वही पुराना मिट्टी का लकड़ी के दरवाजे वाला घर। दादी दरवाजे पर बैठी थी, कमजोर, दुबली, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आईं, लेकिन हंसी नहीं आई, बस बोली, आ गया मेरा बच्चा। दादी ने कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ फेरा और उनके हाथ ने जब मेरे सिर को छुआ तो एक सिहरन सी दौड़ गई, ठंडा, जैसे वो हाथ अब भी जीवित था, बस सिर्फ शरीर में। घर के अंदर घुसते ही आरव ने देखा, सब कुछ वही था। वही लकड़ी का झूला, वही पूजा का कोना, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। पश्चिम की दीवार पर वो खिड़की जिसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा था। पर एक चीज बदली थी। वो खिड़की बाईं कोने में जालीदार, टूटी फूटी, और जैसे उसके पार कोई घूर रहा हो। मैं चौंक गया। मैंने दादी से पूछा, ये खिड़की पहले तो नहीं थी? दादी ने नजरें झुका ली और सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजें हम नहीं बनाते बेटा, वो खुद बनती हैं। मैं हल्का सा हंसा, पर दादी ने मुस्कुराया तक नहीं। उनकी खामोशी कुछ कह रही थी, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने सोचा शायद दादी की तबीयत अब ज्यादा खराब हो गई है। शाम तक सब शांत रहा, या शायद ज्यादा ही शांत। और उसी शांत माहौल में रात ने धीरे धीरे अपनी चादर फैला दी। और फिर वही खिड़की। शुरुआत वहीं से हुई थी। रात हो चुकी थी, पर नींद जैसे कहीं छुप गई थी। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवारें भी सुनाई दे रही थीं। उस रात खिड़की से जैसे किसी ने दस्तक दी। सुबह सूरज निकला था, पर कमरे में अब भी अंधेरा पसरा था। मेरी खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दादी ने मेरे लिए परांठे बनाए थे, मुझे सामने बैठाकर जोर दे रही थी, खा ले बेटा, देख कैसे पीला पड़ गया है तू। पर मेरा ध्यान उस झूले पर था जो बाहर आंगन में एक कोने में पड़ा था। वो झूला जो हिल नहीं रहा था, अब खुद ब खुद हिल रहा था, धीरे धीरे, चर चर, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मेरी आंखें भी लाल हो गई थीं। दादी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, सब ठीक है ना बेटा? तो मैंने धीरे से जवाब दिया,
वो अब मुझे अंदर से देख रही है दादी, और अब खिड़की की जरूरत नहीं रही। दादी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर कांपती आवाज में बोली, बेटा क्या देखा तूने उस खिड़की में? मैंने बस दादी की आंखों में देखा, पर कुछ बोल नहीं पाया। दादी जान गई थी अब जो होना था वो रुकने वाला नहीं था। उन्होंने पूजा की थाली निकाली, खिड़की पर एक काला धागा बांधा और बड़बड़ाते हुए कोई पुराना मंत्र पढ़ने लगी। पर वो जानती थी अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। घर की हवा बदल गई थी। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा था। उस दिन दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया, बस बैठा रहा खिड़की के सामने। शाम को मैंने दादी से कहा, दादी झूले की आवाज अब दिन में भी सुनाई देती है, क्या आपको नहीं आती? दादी ने कुछ नहीं कहा। और फिर तीसरी रात आ गई, वो रात जब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा दिखता था। तीसरी रात जब मैं उठा तो देखा दादी घर में नहीं थी। मिट्टी के गीले निशान पीछे वाले पुराने दरवाजे की ओर जा रहे थे। वो दरवाजा जिसे दादी हमेशा बंद रखती थी। जब मैं छोटा था पूछता था इसके पीछे क्या है, वो कहती थी वो हिस्सा घर का नहीं है, वो किसी और का है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंधेरा, घुटन और एक कमरा जिसमें एक टूटा हुआ झूला था। दीवारों पर बच्चों के हाथों से बनी डरावनी तस्वीरें और एक तस्वीर जिसमें मैं था, पर मेरे पास खड़ा एक बच्चा जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। मैं डर गया, पूछा, ये कौन है? दादी वहीं खड़ी थी। उनकी आंखें उस बच्चे पर टिकी थीं। कहती हैं, ये तेरा भाई है राघव। मैं हैरान हो गया। मेरा कोई भाई नहीं था दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दादी की आंखें अब भी उसी बच्चे पर टिकी थीं। धीरे से बोली, नहीं था क्योंकि तूने उसे अपना भाई मानना छोड़ दिया था, लेकिन वो आज भी तुझे भाई मानता है क्योंकि खिड़की ने सबसे पहले उसी को चुना था। मेरे भीतर कुछ टूट गया। यादें धुंधली थीं, पर अब जैसे कोई परछाई उन्हें कुरेद रही थी। मैं घबराकर बाहर भागा, पर खिड़की अब सिर्फ देख नहीं रही थी, वो धीमे धीमे खुल रही थी, जैसे कोई इंतजार खत्म हो रहा हो। और न जाने क्यों मेरे होठों से एक नाम फिसल गया, राघव। तभी कुछ बदला। घर की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरे कमरे में सांस लेना मुश्किल कर दिया हो। एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी, वो ठंडक जो मौसम से नहीं मौजूदगी से आती है। और फिर लाइट चली गई। एक गहरी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि अपनी सांसें भी तेज लगने लगीं। फिर दीवारें कांपने लगीं, धीरे धीरे, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से धकेलना शुरू कर दिया हो। खिड़की की जाली अचानक झनझना उठी और फिर चड़ाक, वो जाली जमीन पर गिरी, मानो किसी ने जोर से उसे तोड़ा हो। मैं हिल भी नहीं पाया। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हाथ उठाने पर उंगलियां भी नहीं दिख रही थीं। और तभी कमरे में कुछ भारी सा गिरा, धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि दिल उछलकर गले में आ गया। लग रहा था जैसे अलमारी का शीशा टूटा हो, या शायद कोई उसमें से निकला हो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च चलाई और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब मैं आया हूं। लफ्ज टपक रहे थे, ताजा खून, गरम, गाढ़ा, और जैसे दीवार अब भी उस जख्म को महसूस कर रही हो। मैंने आवाज लगाई, दादी। कोई जवाब नहीं। मैंने इधर उधर देखा, तभी मेरी नजर झूले पर पड़ी। वो हिल रहा था, धीरे धीरे, बिल्कुल जैसे कोई बैठा हो और पैरों से जमीन छू रहा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। झूले की हर चरमराहट जैसे कान के अंदर हथौड़े जैसी लग रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ घुमाई और झूले पर कोई था, शरीर नहीं, बस एक धुंधली सी परछाई बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, सिर झुका हुआ। मैं जैसे जम गया। कुछ पल तक वो बस हिलता रहा, फिर जैसे उसने मेरा एहसास कर लिया हो। मैंने झटके से टॉर्च सीधी की और वो परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, वो अब भी यहीं है, छिपी हुई, देख रही है मुझे। शायद उसी पल मैंने समझ लिया था, अब ये खेल सिर्फ राघव का नहीं रहा, अब मैं भी उसका हिस्सा बन चुका हूँ। रात भर झूले की चरमराहट सुनता रहा और अगली सुबह दादी गायब थी। बस खिड़की के पास एक चिट्ठी पड़ी थी, अब तू अकेला नहीं है जैसे मैं नहीं था, राघव। मैं भागा सीधे दरवाजे की ओर।
हाथ बढ़ाया पर कुंडी अंदर से बंद थी। मैंने तो बंद नहीं किया था, फिर किसने? पसीने से लथपथ हथेलियों से कुंडी हिलाई, खींचा, धक्का मारा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। कौन है? मैं चीखा, गले की पूरी ताकत से। कुछ पल खामोशी रही, फिर बगल वाले कमरे से एक धीमी बुझी हुई आवाज आई। मैं जो बचपन में छूट गया था, मैं जिसे तुमने भुला दिया, मैं अब भी वही हूँ जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दीवार के भीतर से बोल रहा हो, और तभी दीवारें अपने आप गीली होने लगीं। पर यह नमी नहीं थी, खून था। धीरे धीरे दीवारों से ताजा खून रिसने लगा, लकीरों की तरह बहता हुआ। मैंने डर के मारे पीछे देखा। वो पुरानी तस्वीर जिसमें मैं और दादी खड़े थे, अब उसमें एक और चेहरा था। एक चेहरा जिसकी आंखें कोरी थीं, पुतलियां गायब, और फिर भी वो सीधा मुझे घूर रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन देखकर ऐसा लगा वो बहुत कुछ जानता है। मैं जोर से चीखा। कमरे की लाइट अपने आप जल गई, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं था। अब मैं उस कमरे में था जहां वो झूला था और खिड़की। पर अब वो कमरा सिर्फ कमरा नहीं था, वो जिंदा था, सांस लेता हुआ, देखता हुआ और इंतजार करता हुआ। किसी बच्चे की हंसी बार बार सुनाई देती थी। आरव, खेलें क्या? मुझे दादी की चिट्ठी याद आई। मैं चिल्लाया, राघव क्या चाहिए तुझे? और जवाब मिला, जो तूने ले लिया मेरी जिंदगी, अब तेरा नंबर है। अचानक कमरे की सारी दीवारें स्क्रीन बन गईं। हर स्क्रीन पर मैं था। मैं कैसे बिस्तर पर लेटा हूँ, कैसे डर से कांप रहा हूँ, कैसे खिड़की की ओर देख रहा हूँ, मतलब कोई मुझे देख रहा था। फिर एक स्क्रीन पर दादी थीं, पर अब उनकी आंखें सफेद थीं, होठों पर खून, और वो सिर्फ इतना कह रही थीं, बेटा अब भाग मत, अब रुक जा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अब लकड़ी नहीं, मांस और हड्डी से बना था। जब मैंने हाथ लगाया, वो सांस लेने लगा। फिर खिड़की अपने आप खुल गई, बिल्कुल धीरे से, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। और वहां वो खड़ा था, राघव। आंखें अब भी ढकी हुई, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, अब मेरा घर तेरा है और तू बाहर जा ही नहीं सकता। उसने मेरी ओर बढ़कर एक नाखून मेरे माथे पर रखा और सब कुछ काला हो गया। रात भर झूले की चरमराहट सुनता रहा, कभी तेज, कभी धीमी। पूरी रात जैसे तैसे निकली, फिर सुबह हो गई, पर दादी गायब थी। घर में सिर्फ मैं था, या शायद नहीं। मैंने दादी को पूरे घर में ढूंढा, आंगन में, रसोई में, पीछे वाले पुराने स्टोर में भी, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली, झूले के नीचे दादी की चप्पलें और खून की 2 बूंदें। अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन उस डर में गुस्सा भी था। मैं चिल्लाया, राघव सामने आ। पर जवाब आया, वो चली गई, अब तेरी बारी है। आवाज खिड़की से नहीं आई थी, दीवार से आई थी। हाँ, दीवार ने बात की थी और उस पर एक नई दरार बन गई थी, बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसी आकृति में। अब वो घर घर नहीं रहा था, वो एक जिंदा चीज बन चुका था। हर कमरा सांस लेता था, हर लकड़ी की सीढ़ी चीखती थी, हर कोना मुझे देख रहा था। मैं सोचने लगा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? पर फिर जब मैंने अपना फोन निकाला, उसमें एक नई तस्वीर थी, कल रात की, मुझे सोते हुए खींची गई थी। और उस तस्वीर में मेरे पीछे दादी खड़ी थीं, लेकिन उनका चेहरा काला, जला हुआ, आंखें सफेद और होठों से खून टपक रहा था। मैंने फोन फेंक दिया और तभी खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने देखा बाहर कोई नहीं था, पर जैसी पलटा, वो झूला अब झूल नहीं रहा था, वो ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। और झूले पर अब सिर्फ खून था, लेकिन उस खून में एक आकृति बनी थी, एक हाथ जो मेरी ओर इशारा कर रहा था। मुझे लगने लगा, अब अगर एक और पल भी यहाँ रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। मैं पूरे होश में नहीं था,
पर जैसे किसी आदत या डर ने मुझे दौड़ने को मजबूर कर दिया। मैं भागा, सीढ़ियां चढ़ी, फिर नीचे गया, हर खिड़की, हर दरवाजा चेक किया, हर जगह दीवारें थीं। वो रास्ते जहां से मैं कभी अंदर आया था, अब वहां सिर्फ सीलन भरी ईंटें थीं। लेकिन तभी पीछे के कोने में एक टूटी हुई लकड़ी की अलमारी के पीछे कुछ हिलता सा दिखा। मैंने अलमारी हटाई तो एक छोटा सा दरवाजा दिखा, जैसे कभी बनाया ही ना गया हो, सिर्फ छुपाया गया हो। मैंने झिझकते हुए उसे खोला। एक तीखी हवा का झोंका अंदर आया। बाहर अंधेरा था पर खुला आसमान था। मैं बिना पीछे देखे दौड़ा पड़ा। कितनी देर भागा पता नहीं। जब सांस थमने लगी तब कहीं जाके रुका और हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा, घर का मुख्य दरवाजा वहां था ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ एक सीधी ठंडी दीवार थी, बिल्कुल सपाट, मानो कोई दरवाजा कभी था ही नहीं। अब लोग कहते हैं दादी का घर बंद पड़ा है, कोई नहीं रहता वहां, लेकिन रात को खिड़की के पीछे कोई दिखता है। कभी एक बच्चा, कभी एक जवान लड़का, कभी एक औरत जो मुस्कुराती है, और कभी कभी बस एक जोड़ी आंखें जो अंधेरे से झांकती हैं। खिड़की अब भी खुलती है, लेकिन किसी को नहीं पता अब अंदर कौन है और बाहर कौन। अगर आज रात तुम्हारी खिड़की अपने आप खुले तो उसे बंद मत करना, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर नहीं जाना चाहता, बस तुमसे मिलना चाहता है। वीडियो बनाने में सिर्फ दिखाई देने वाली चीज नहीं होती, उसके पीछे होती है प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और घंटों की मेहनत। और आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को उन लोगों को भेजो जो रात को अकेले सोते हैं, शायद अब वो ना सो पाएं। और सब्सक्राइब जरूर कर लो, वरना अगली कहानी तुम्हारे नाम से होगी।